देखिए, मैंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो मैं उसी की विधायक हूँ। और रही मेरी चुनाव की, तो पूरा संगठन जिस दिन से मेरा करीब 1.5 महीने हो गया मेरा, और जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब से मेरी चुनाव की पूरी तैयारी है और शीघ्र ही हम इस्तीफा देकर चुनाव के लिए। तो सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे। कल तक निर्मला सप्रे खुद को बीजेपी का विधायक, बीजेपी का कार्यकर्ता बता रही थी और इस बात का दावा कर रही थी कि बीजेपी पार्टी और पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि निर्मला सप्रे ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ही नहीं ली और वो कांग्रेस की विधायक हैं। निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर दिलचस्प कहानी क्या है, उसे विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची निर्मला सप्रे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के मंच पर नजर आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्मला सप्रे को भगवा चोला उड़ाकर बीजेपी में शामिल करा दिया और इसके बाद निर्मला सप्रे के सुर बदल गए। निर्मला सप्रे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर बीजेपी की सदस्यता लेने की बात कही। लोकमत को दिए गए इंटरव्यू में निर्मला सप्रे ने इस बात को स्वीकार किया था कि अब वो कांग्रेस की विधायक नहीं बल्कि बीजेपी की विधायक हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली है और अब वो उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि अब निर्मला सप्रे को विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये बताना पड़ रहा है कि उन्होंने कभी बीजेपी की सदस्यता ही नहीं ली और आज भी वो कांग्रेस की विधायक हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि लोकमत को दिए गए इंटरव्यू में बीना विधायक ने क्या कहा था। देखिए, मैंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो मैं उसी की विधायक हूँ। और रही मेरी चुनाव की, तो पूरा संगठन जिस दिन से मेरा करीब 1.5 महीने हो गया मेरा, और जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब से मेरी चुनाव की पूरी तैयारी है और शीघ्र ही हम इस्तीफा देकर चुनाव के लिए। तो मैडम, इतना देरी क्यों, इस्तीफा देने में इतनी देरी क्यों? क्या साफ नहीं हो पाया था बीजेपी की तरफ से कि आपको बीजेपी से चुनाव लड़ना है? नहीं, ये तो चूँकि चुनाव का तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, और पार्टी मुझे जैसा भी आदेश देगी तो मैं वैसा काम करूँगी। यदि वो मुझसे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव ही लड़ूँगी। अब इस वीडियो को देख लीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीना विधायक निर्मला सप्रे मंच पर नजर आ रही हैं। 9 सितंबर का ये वीडियो है। बीना सप्रे ने इस बात का दावा किया था कि वो बीना के विकास और बीना को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। लेकिन तब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीना को जिला बनाए जाने को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। आज ही मैंने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा जी, उनने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारी पार्टी की सदस्य नहीं है। तो बीजेपी वालों ने अपना सही काम किया, यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाई। लेकिन मुझे लगता है ये राजनीति अच्छे स्तर की राजनीति नहीं है और अब ऐसे लोगों को कांग्रेस की जरूरत भी नहीं है जो लोग भाजपा का पट्टा पहन करके कांग्रेस की बात करें। ये फूल छाप कांग्रेसियों से कांग्रेस मुक्त होना चाहती है। बीना विधायक निर्मला सप्रे के यू टर्न के पीछे की कहानी को भी समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलकर निर्मला सप्रे भले ही बीजेपी में शामिल हो गई हों, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अभी तक अपनाया नहीं है। और आलम यह रहा कि कांग्रेस ने निर्मला सप्रे की सदस्यता को खत्म करने के लिए कई बार विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा और विधानसभा स्पीकर ने कई बार निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और ये समझा जा रहा था कि बीना विधानसभा सीट पर भी निर्मला सप्रे का इस्तीफा होगा और वहां पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने निर्मला सप्रे को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंच पर जरूर खड़ा किया, लेकिन पूरी तरीके से अपनाया नहीं। बताया जा रहा है कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने निर्मला सप्रे को बीजेपी में लेने से इनकार कर दिया, यानी कि बीजेपी ने निर्मला सप्रे को अपनाने से इनकार कर दिया। तो वहीं कांग्रेस ने भी निर्मला सप्रे के लिए अपने द्वार बंद कर दिए और सीधे विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दल बदल के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए विधायकी को रद्द करने की मांग की है। लेकिन अब निर्मला सप्रे के लिए मुश्किल इस बात को लेकर हो गई है कि
जीतकर वो विधानसभा कांग्रेस के टिकट पर पहुंची, लेकिन दल बदलकर बीजेपी में जरूर शामिल हुई, लेकिन बीजेपी का समर्थन उनको नहीं मिला और अब मुश्किल इस बात को लेकर है कि जाएं तो जाएं कहां। लेकिन हम आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर को अब निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर फैसला करना है कि दल बदल के तहत क्या निर्मला सप्रे पर विधायकी खत्म करने का फैसला विधानसभा स्पीकर लेंगे। इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सप्रे को दल बदल करना बहुत महंगा साबित होता हुआ जरूर नजर आ रहा है।